नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। एक दोस्तों 32 साल की खूबसूरत महिला होती है। वो जो है सुबह सुबह मंदिर में जाती है, करीब 5:30-6 बजे का आसपास का समय होता है। अब मंदिर में जाती है तो उधर मंदिर का एक पुजारी होता है जिसका नाम होता है शंभूनाथ। अब शंभूनाथ की उम्र जो है लगभग 40 साल के आसपास थी। अब जब मंदिर में जाती है तो मंदिर में जो है कमरा होता है, एक तहखाना टाइप का होता है जहाँ पर जो है कमरा होता है, जिसमें कि मंदिर मंदिर उस जो कमरे में जो है सिर्फ पुजारी रहा करता था और उधर किसी को जाने की जो है इजाज़त भी नहीं थी। अब मंदिर से वो महिला मिलती है और वो तहखाने में उस कमरे में चली जाती है और कमरे का दरवाज़ा हो जाता है बंद। अब जब कमरे का दरवाज़ा जब बंद होता है दोस्तों, तो कुछ ऐसा कांड होता है, ऐसा कारनामा होता है जो कि सबको जब पता लगता है तो काफ़ी जो है लोग उस पुजारी पर थूकते हैं, उस महिला पर थूकते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि किसी को समझ में नहीं आती हैं। अब दोस्तों ये क्या थी पूरी कहानी, हम इधर जो है विस्तार से जानते हैं। तो दोस्तों दरअसल ये कहानी उत्तर प्रदेश का जो मेरठ ज़िला है वहाँ की कहानी है। तो वहाँ पर दोस्तों एक कांता देवी नाम की महिला रहा करती थी जिसकी उम्र 32 साल के आसपास थी और काफ़ी खूबसूरत थी, एक प्रकार से जवान थी। और जो है उसका पति था, पति का नाम था भाई मनोज सिंह। अब मनोज सिंह जो है एक प्राइवेट गार्ड था, एक जो है प्राइवेट जो संस्था वगैरह होती हैं, एक स्कूल वगैरह जैसे कि होते, वहाँ पर एक गार्ड की नौकरी किया करता था। अब मनोज सिंह की भाई आदत थी दारू पीने की, काफ़ी शराब पी कर जो है रात में घर आता था। अब मनोज सिंह के माता पिता भी थे, मतलब जो कांता जो थी ना, कांता देवी, उसके सास ससुर भी रहा करते थे और कांता देवी का एक 10 साल का बच्चा भी था। लेकिन भाई उसको कई कई बार समझाने के बाद भी उसको समझ में नहीं आती थी। सुबह ड्यूटी करे और शाम को जो है दारू पी के आए, कुछ इस प्रकार से जो है वो करता था। अब धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों, उसकी आदत और भी बढ़ने लगती है। और एक दिन क्या होता है कि जब वो दारू पी के आता है, जब शाम को घर पे आता है तो करीब 8-9 बजे का वक्त हो रहा था, उसको काफ़ी उल्टियाँ होती हैं। अब घर वाले सब समझते हैं कि ज़्यादा पी के आ गया, घर वाले उसको बोलते हैं, चिल्लाते हैं कि तुम आज फिर ज़्यादा पी के आ गए। तो हालांकि उसने काफ़ी दारू पी हुई थी, उल्टी होती है, उल्टी होने के बाद थोड़ा सा बेहोश टाइप का हो जाता है। तो घर वाले बोलते हैं इसको पता नहीं क्या हो गया, तो उठाते हैं, थोड़ा सा उठता है, फिर से बेहोश हो जाता है। और फिर उसका जब बेहोश होता है तो फिर वो उठता नहीं, घर वाले उसको काफ़ी उठाने की कोशिश करते हैं, उसकी बीवी उठाने की कोशिश करती है लेकिन उठता नहीं है। फिर घर वाले सोचते हैं पता नहीं इसको क्या हो गया। अब घर वाले नज़दीकी अस्पताल में ले जाते हैं, तो घर वाले जब उसको अस्पताल में ले जा रहे थे तो उस समय वो बेहोश ही था। अब जब अस्पताल में डॉक्टर चेक करते हैं तो बोलते हैं कि भाई ये तो मर चुका है, इसको जो है भाई हार्ट अटैक आया था। अब भाई सब बड़े सदमे में रोने लगते हैं। अब जैसा भी था तो घर का सदस्य, कांता देवी का पति था, कांता देवी काफ़ी रोती है, भाई इसको अटैक आ गया। अब अटैक आने के बाद फिर जो है दोस्तों उसका अंतिम संस्कार वगैरह करते हैं। अब घर में एक ही कमाने वाला था, कोई कमाने वाला भी नहीं था, और जो कुछ जो है उनके पास पैसा था, जो उसे ससुर थे, ससुर जो है भाई एक सरकारी नौकरी से रिटायर थे, तो कुछ पेंशन वगैरह आती थी तो उसमें गुजारा चलता था। अब जो कांता देवी थी वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, करीब उसने 10th वगैरह पास किया था, और जो उसकी कम उम्र में शादी करा दी गई थी, तो इस कारण जो है उसको कोई नौकरी तो मिलती नहीं है, तो काफ़ी परेशान रहते हैं। तो वो जो है दोस्तों सुबह सुबह मंदिर जाती है, मंदिर में भगवान से प्रार्थना करती है कि भाई कुछ मुझे नौकरी दिला दो, या कुछ जो है घर में सब कुछ सही साट हो जाए, क्योंकि अर्थव्यवस्था भी बिगड़ जाती है। अब भाई ऐसे चलते जाता है, मंदिर जाती है तो मंदिर में एक पुजारी होता है शंभूनाथ, उससे काफ़ी बात भी होती है। तो शंभूनाथ जो है बोलता है कि हम तुम्हारी पूजा करेंगे, सब कुछ सही होगा, तुम बस डेली आया करो मंदिर में। ऐसे ही वो मंदिर जाती है, कई कुछ महीने जो है बीत जाते हैं। तो अब भाई जो कांता देवी और जो शंभूनाथ है, इनके बीच में जो है एक प्रकार से अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब धीरे धीरे जो है भाई ये ज़्यादा क्लोज होने लगते हैं, पास होने लगते हैं। अब जैसे कि कांता देवी का तो पति मर चुका था और काफ़ी वो जवान थी, भाई उसको भी शारीरिक जो है सुख की ज़रूरत थी, और आगे पीछे कोई बोलने वाला था नहीं। सास ससुर जो है काफ़ी बूढ़े हो चुके, तो बच्चा 10 साल का छोटा था, स्कूल चला जाया करता था, कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं भाई। अब कांता देवी और इन दोनों में जो है एक प्रकार से प्यार हो जाता है, मतलब मंदिर का जो पुजारी प्यार हो जाता है। अब धीरे धीरे भाई ऐसा प्यार होते होते काफ़ी जो है इनमें बातचीत भी होती है, नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं। तो भाई अभी एक दिन प्लान बनाते हैं कि भाई हम लोग अकेले मिलेंगे, मतलब संबंध बनाएंगे। तो कहाँ बनाएंगे भाई, तो मंदिर में एक तहखाना होता है, उधर पुजारी अकेला रहता है, पुजारी का कमरा होता है। तो सुबह सुबह जो है भाई डिसाइड करते हैं, सुबह के 5:30 बजे जो है ये मंदिर पहुंच जाती है। और 5:30 बजे बहुत ही कम कोई आ गया तो आगे, नहीं तो कोई नहीं आता था। और फटाक से जो है ये भाई पुजारी ले जाता था अंदर तहखाने में। अब गए ये दोनों,
इन दोनों में मतलब संबंध वगैरह स्थापित हुए। कई दिनों तक चलता रहा भाई। सुबह सुबह पूजा के बहाने चली जाती। अब घर में सास ससुर सब सोच रहे हैं कि भाई बहू तो पूजा पाठ करने गई, लेकिन वो कोई दूसरी पूजा पाठ करने जाती थी। तो भाई दोनों जो है बढ़िया संबंध मनाते, पौन घंटा, 1 घंटा, कभी आधा घंटा, 1 घंटे के अंदर, लेकिन वो निकल जाती थी, क्योंकि फिर जैसे दिन होता था तो भीड़ लगने लगती थी। लेकिन दोस्तों वो जो तहखाने में एक कमरा था ना, उधर से पीछे का दरवाज़ा था, तो वो जो पीछे के दरवाजे से जाती थी वो दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था, वो सिर्फ पुजारी ही खोल सकता था। तो क्या रहता था दोस्तों, कई अगर कोई पूजा करने भी आ गया ना तो वो कांता देवी को देख नहीं पाता था। अब ऐसे चलता गया तो मोहल्ले में एक जो है भाई एक महिला होती, वो भी जो है मतलब मंदिर जाया करती थी सुबह सुबह। तो वो एक बार देखती कि कांता देवी मंदिर जा रही, तो थोड़ी देर बाद वो भी निकलती है। अब वो जब मंदिर जाती है तो मंदिर में देखती कांता देवी तो है ही नहीं। कौन से मंदिर के, इधर तो आसपास कोई मंदिर है नहीं, या तो फिर बहुत दूर है मंदिर, 2 से 3 किलोमीटर दूर मंदिर है, 2 किलोमीटर के आसपास, उतनी दूर तो जाएगी नहीं। अब उसको समझ में नहीं आता है। अब वो बोलती चलो छोड़ो जाने दो। अब ऐसा 1-2 बार और होता है, उसको शक होता है कि भाई ये कांता देवी मंदिर में तो दिखती नहीं है, लेकिन जाती कहाँ पर है। अब दोस्तों इधर जो है एक दिन क्या करती है कि वो जैसी कांता देवी जाती है तो पीछे चुपके से वो भी जाती है। अब वो देखती है कि जैसी कांता देवी मंदिर गई और मंदिर के नीचे जो है सीढ़ियाँ हैं, थोड़ा सा पीछे जाओ तो सीढ़ियाँ होती तहखाने टाइप का, वहाँ जा रही है। अब वहाँ पर तो पुजारी रहा करता था। जैसे कि उस महिला को पता है, जो उसके मोहल्ले में रहती थी, तो उसको पता है कि भाई इधर तो पुजारी रहता, जाना किसी का अलावा नहीं। तो वो समझ जाती है भाई दाल में काला है। अब वो मंदिर में जाती है, वो देखती है, लेकिन ये कांता देवी निकलती कहाँ से है, सामने से निकलती दिखती नहीं है। फिर वो सब देखती है कि भाई पीछे भी एक दरवाज़ा है जो कि उसी कमरे में जाया करता था। तो वो समझ जाती है, तो फिर वो वॉच करती है, देखती है। अब वो देखती है तो एक दिन देखती है कि भाई सही में ही पीछे के दरवाजे से जा रही है। अब ये जो है उस महिला को जो है पता लग जाता है भाई कि यार ये पुजारी और कांता के बीच तो मतलब कुछ बहुत ही खतरनाक चक्कर है, और कई दिनों से चक्कर चल रहा है। अच्छा, वो जो पुजारी था ना, उसका रिकॉर्ड थोड़ा सा अच्छा नहीं था, उसका रिकॉर्ड ख़राब था, क्योंकि उसकी जो बुरी नज़रें औरतों पर रहती थी। क्योंकि कई जो मोहल्ले की जो औरत थी उसको भी पता है कि पुजारी सही आदमी नहीं है, ये गलत निगाहें रखता था। कोई भी औरतें आती थी तो इधर उधर देखता था उनको, और ज़बरदस्ती में बात करने की कोशिश करता था, हंसी मजाक करा करता था पुजारी होके, जबकि ये सब काम नहीं करना चाहिए था। अब इधर जो महिला जो होती है, जिसने सब कांता देवी को करते हुए देखा था, मतलब उसके रूम में अकेले में जाते हुए देखा था, तो वो अपने पति को बताती है। अब पति को जो अच्छा नहीं लगता, बोलता है यार ये तो बेकार है। अब ये क्या करते हैं, दोनों डिसाइड करते हैं कि ट्रस्टी को बताएंगे। तो ऐसे बात जो है ट्रस्टी को बताई जाती है, जो मंदिर के ट्रस्टी होते हैं। अब एक दिन क्या होता है कि भाई जो ट्रस्टी जो हैं ये भी देखते हैं भाई, छुपके देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। अब जो ट्रस्टी हैं वो क्या करते हैं, पुलिस को कंप्लेन करते हैं भाई। अब पुलिस क्या करती है कि रेड मारती है। अब रेड कैसे मारती है, जैसी कांता देवी जाती है तो चारों तरफ से नाकाबंदी करते हैं, और फिर एक पुलिस वाला जो है नीचे जाता है कमरे में, खटखटाता है तहखाने में जो कमरा होता है, पुजारी से बोलते दरवाजे खोलो, हम पुलिस हैं। अब भाई ये लोग उस समय काफ़ी जो है संबंध मना रहे थे, और अब एकदम से देखते हैं पुलिस, तो फटाफट ये लोग क्या करते हैं कि भाई कपड़े पहनते हैं। महिला भी अपने कपड़े पहनती, पुजारी कपड़े पहनते हैं। और अब जो है ये पुजारी बोलता है तुम पीछे के दरवाजे से निकल जाओ, एक काम करो, इधर तो पुलिस आई है, पता नहीं क्या मामला है। अब भाई जैसे ही पीछे के दरवाजे से ये खोलते हैं, वहाँ पर पुलिस खड़ी थी, और मतलब एक महिला जो कांस्टेबल होती, महिला पुलिस खड़ी थी, पकड़ लेती है कांता को, और इधर से पुजारी भी पकड़ा जाता है। तो इस प्रकार से इनको जो है भाई रंगे हाथों पकड़ लेती है पुलिस। अब भाई क्योंकि ये जुर्म मंदिर में जुर्म करना, ये मंदिर में सब जो कारनामा कांड किया ये जुर्म होता है। ये लोग बाहर करते, होटल में कोई जुर्म नहीं होता, दोनों बालिग थे। और इधर जो पुजारी का पता करा तो पुजारी का रिकॉर्ड ख़राब था। पुजारी जो है करीब 1 साल पहले ही उस मंदिर में आया था, पंडित बन के, पुजारी बन के। और इसका पहले भी रिकॉर्ड था। महिला पता करा जब पुलिस ने, तो पता लगा कि पहले इस मंदिर में भी इस प्रकार से कांड करता था, महिला को छेड़ता था, इस कारण इसको निकाल दिया गया था। तो भाई इधर क्या होता है, इन दोनों की काफ़ी बदनामी होती है, और पुलिस जो है एक जो है कंप्लेन लॉन्च करती है। हालांकि बहुत बड़ी कंप्लेन नहीं बनेगी, मतलब बहुत बड़ी, मतलब इनमें इसकी जो रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, क्योंकि दोस्तों केस इसलिए बड़ा नहीं बनेगा क्योंकि ये दोनों बालिग थे। लेकिन गलत क्या था कि गलत इन्होंने मंदिर में किया, मंदिर में ये सब काम करना गलत है, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना होता है, तो ये गलत था। तो इस प्रकार से इन पर केस तो बनता है, लेकिन ये है कि ये कुछ जो है इन पे ज़्यादा बड़ा केस नहीं बन पाता है। सिर्फ जो है मंदिर में काम किया उसका केस बनता है, क्योंकि दोनों बालिग थे, अपनी मर्जी संबंध बनाए थे, कोई रेप तो किया नहीं था। अगर पुजारी रेप करता तो उस पर रेप का चार्ज लगता। अभी इनकी दोस्तों मोहल्ले में काफ़ी बदनामी होती है, पंडित तो वो मोहल्ला ही छोड़ देता है।
अब भाई कांता देवी के सास ससुर जो होते हैं उनको काफ़ी तकलीफ होती है कि हमारे बेटे के बाद हमारी बहू ऐसा कुछ कर रही थी, हमको पता ही नहीं, हमारे नाक के नीचे से कर रही थी। अब बदनामी होती है तो वो कांता देवी को बोलते हैं कि भाई तू जो है इधर से कहीं चली जा। लेकिन बच्चे का सवाल था, बच्चा तो भाई जो सास ससुर होते हैं ना, उनका मतलब वो पोता होता है, उनके बच्चे का बच्चा होता है। तो वो ये बोलते हैं कि भाई बच्चे को हम पढ़ा लेंगे, तू इधर से निकल जा, तू इधर पर नहीं रहना। तो जैसे तैसे जो है भाई वो बच्चे का लालन पालन करते हैं उसके सास ससुर, और उस कांता देवी को घर से बाहर निकाल देते हैं। अब कांता देवी का भी फिलहाल पता नहीं कहाँ है, क्योंकि उसको उधर रहने नहीं देते हैं, क्योंकि उसने गलत काम किया और मोहल्ले में काफ़ी बदनामी हो चुकी थी। तो दोस्तों इस प्रकार से पुजारी इस प्रकार से काम करता था और कांता देवी सब कारनामे देती थी। और कई सारे ऐसे जो है मंदिरों में आजकल हो भी रहे हैं, सुनने में आते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ कहानी, आज की सच्ची घटना। इधर वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, और इस टाइप से दोस्तों मैं बहुत सारे वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों आप किस सिटी से हो, आपका नाम क्या है, वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो अगले वीडियो में जो है मैं आपका नाम जो है बोलूँगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।